जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी शेल्स को क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन कंप्लीट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके पास दो रास्ते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, छोड़ दिए, एक शेल रही, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, शेल कंप्लीट हुई, ठीक है। इसके पास बेटा एक और रास्ता भी है, ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से बेटा गेन कर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी हुई है। बात आपको समझ आई? तो 4 पकड़े, 4 और 4 कितने हुए, 8, उसकी दूसरी शेल कंप्लीट हुई है। लेकिन बेटा एक और पॉसिबिलिटी भी है जो ज्यादातर हम कार्बन के मामले में देखते हैं, ठीक है। जब बेटा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने पड़े या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना हो, एक एलिमेंट के लिए बेटा यूजुअली ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बेटा एक एलिमेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बात को समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि यूजुअली एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं एलिमेंट्स, वो अपनी शेल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास कितने रास्ते होते हैं, 2 नहीं 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपनी शेल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है, ये बेटा अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज कर देता है। और तीसरा रास्ता क्या है, ना वो गेन करते हैं ना लूज करते हैं, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करते हैं। और ये चीज हम कहां पे देखते हैं, आगे जाके बेटा देख लोगे, ये चीज हम कार्बन के मामले में भी देखते हैं। ये कौन से रास्ते को बेटा एडॉप्ट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो आपको बेटा याद रखना है, कीप दिस इन माइंड। यहां पे हम एक और कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक एलिमेंट अपनी शेल्स को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज या फिर शेयर करता है, ठीक है, तो उसको बेटा हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं, ये कांसेप्ट याद रखिए, वैलेंसी। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन वैलेंसी, किसके लिए डिफाइन, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost or shared, the number of electrons gained, lost or shared by an atom of an element, atom of an element to complete its shells। या दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं, to attain stable configuration, to attain stable configuration। तो क्या बोलते बेटा इसको, वैलेंसी। दिस इज व्हाट वी कॉल वैलेंसी। तो बताओ क्या है कार्बन का मामला, क्या वैलेंसी होगी कार्बन की, क्या करेगा बेटा ये, पता है ये क्या, अभी मैं बता रहा था, ये बेटा इसके लिए गेन करना आसान नहीं, इसके लिए लूज करना आसान नहीं, इसके लिए सबसे आसान काम है शेयर करना। कितने शेयर करेगा, 4 शेयर करेगा, 4 दूसरे के साथ बेटा शेयर करके उसके 4 इसके 4 कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएगी। इसकी शेल क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो याद रखिए, तो कार्बन शेयर्स, जनरली याद रखिए, जनरली शेयर्स 4 electrons with other atoms। ओके बेटा, इसलिए हम बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन, इट इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ठीक है। लेकिन बेटा यहां साथ ही साथ एक और बात आप याद रखिए, एक और बात याद रखिए, जब एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, याद रखिए, उस तरह की वैलेंसी का एक अलग नाम है। वैलेंसी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, याद रखिए। अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, किस चीज के लिए, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए, तो उस वैलेंसी को हम बेटा बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। और इसलिए हम ये बोलते हैं कि कार्बन जो है
ठीक है, कार्बन की कोवैलेंसी चार्ज, या इसके लिए एक और टर्म भी है, ठीक है, चार के लिए ग्रीक में जो ये बेटा नंबर्स होते हैं, कुछ याद है, एक को क्या बोलते हैं ग्रीक में, मोनो या यूनिया, ठीक है, और इस तरह बाई, ट्राई, चार को टेट्रा। तो याद रखिए कार्बन जो है, कार्बन के बारे में हम बोलते हैं कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट, या कार्बन शोज टेट्रा कोवैलेंसी, ठीक है। सो याद रखिए ये बात, कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट। चलिए बेटा, जब भी कोई बताएगा कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट, ये बेटा ये टर्म जो है, तो क्या पता चलता है आपको इससे? टेट्रा मींस 4, कोवैलेंट मींस शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स की बात हुई, इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, और इलेक्ट्रॉन हमने शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किए, लेकिन अभी एक चीज छूटती है, कोई पार्टिकल अभी छूटता है जिसकी हमने अभी बात नहीं की। एग्जैक्टली, अभी हमने बेटा न्यूट्रॉन्स की बात नहीं किया। कहां पे होते हैं न्यूट्रॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? तो देखिए प्रोटॉन तो बेटा 6 है, अब इस कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन? याद, इसका नंबर बेटा वेरिएबल होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन्स का नंबर कार्बन के एटम में वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल इन द सेंस, तो याद रखिए आपको कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर बेटा 6 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन कभी कभी आपको 7 न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे, और कभी कभी आपको 8 न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे। ये याद रखिए, कीप दिस इन माइंड, पूरे समझ ध्यान ना, आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब बेटा देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमें 2 चीजें मिली, प्रोटॉन्स आए और न्यूट्रॉन्स भी आए, है कि नहीं? और गेटिंग टू इट, तो देखिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एक बात, इसके लिए एक बात आपको याद रखनी होगी। 9th क्लास में जब हम बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेटा डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे एक बात हमने सीखी थी कि एक एटम का जो मास होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो बाद में हम बात करेंगे यार, लेकिन एक एटम का बेटा मास जो होता है वो कंसंट्रेटेड कहां पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिए, एक एटम का जनरली बेटा मास जो होता है वो यूजुअली कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स जो है, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये बेटा मास वाले पार्टिकल्स होते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट के बराबर लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी हम 1 यूनिट के बराबर लेते हैं। अगर चीज में थोड़ी सी डिफरेंस है तो क्या टॉपिक क्या इस वक्त हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, और गेटिंग टू इट, लेकिन प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास में डिफरेंस थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम मानते हैं कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट के बराबर है और न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट के बराबर है। तो इस तरह से, ठीक है, अगर हम बेटा देखेंगे कार्बन एटम का, ठीक है, ये मास क्या होगा, ठीक है, इसके लिए यहां पे बेटा हम एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नहीं एटॉमिक मास की बाद में बात करेंगे, वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मास नंबर। अभी इससे पहले बेटा बात हुई थी एटॉमिक नंबर की, याद है? एटॉमिक नंबर, हाउ वी डिफाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब बेटा बात करनी है मास नंबर, ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सो मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। काचो बेटा समझ, डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई टेल यू, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स inside the nucleus is called mass number. I write it here, the total number of protons and
न्यूट्रॉन्स। अब देखिए एक बार थोड़ा फिर हम ध्यान देंगे, प्रोटॉन्स होते कहां पे, कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। तो ये दोनों तरह के पार्टिकल कहां होते हैं, इसलिए बेटा इन दोनों के लिए एक कॉमन टर्म है, याद रखिए। एग्जैक्टली ठीक है, ये दोनों पार्टिकल चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए बेटा इनके लिए एक कॉमन टर्म भी है, वो कॉमन टर्म है बेटा न्यूक्लियन। Got you बेटा समझ यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम यहां पे बेटा ये भी कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज व्हाट वी कॉल मास नंबर। अब जरा बताइए क्या होगा कार्बन का मास नंबर, यहां पे बेटा कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है कि नहीं? क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि प्रोटॉन तो 6 है बट देयर इज वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कार्बन के एटम्स जो है ना वो एक टाइप के नहीं होंगे, वो एक टाइप के बेटा नहीं होंगे। और एक और बात याद रखिए, मास नंबर जो है ना, ठीक है, स्ट्रेंजली मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। यूजुअली हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर को हमें डिनोट करना चाहिए था किससे, ए से, लेकिन एटॉमिक नंबर हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि मास नंबर के हिसाब से हमें कार्बन जो है कितने टाइप्स का मिलेगा, 3 टाइप्स का मिलेगा, है कि नहीं? ऑर्गेनिक ट्वीट। तो कौन से 3 टाइप्स? पहला टाइप देखेंगे आप, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, है कि नहीं? ये पहले टाइप का कार्बन एटम होगा, आप बेटा ध्यान रखना। दूसरे टाइप का बेटा कार्बन एटम 6 प्रोटॉन्स प्लस 7 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और तीसरे टाइप का कार्बन एटम हमें क्या मिलेगा, 6 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा काउंट कीजिए, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स दैट इज 12 ऑर्गेनिक ट्वीट, एंड देन 6 प्लस 7 इट इज 13, एंड 6 प्लस 8 दिस इज 14। तो इसका मतलब हुआ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑर्गेनिक ट्वीट। हाउ वी डिस्टिंग्विश देम, इमन कित कन चीज फर्क करन, इट इज इजी। कार्बन की सिंबल में कहना भूल गया था बट यू नो कार्बन की सिंबल सी है। ये पहला वाला जो है, पहला टाइप जो है, इसको बेटा हम सीधे बोलते हैं C12, क्या बोलते हैं, कार्बन 12 ऑर्गेनिक ट्वीट। ये दूसरा वाला जो है बेटा, इसको हम अकॉर्डिंगली क्या बोलेंगे, C13, और ये अगला वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, C14 ऑर्गेनिक ट्वीट। अच्छा बेटा समझिए, अब ना थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑर्गेनिक ट्वीट, 3 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। उनका बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, वी हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट वी हैव वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो याद रखिए यहां पे बेटा एक और कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑर्गेनिक ट्वीट। ये तीनों है क्या, आइसोटोप्स, ठीक है। हाउ वी विल डिफाइन आइसोटोप्स, कितने करो आइसोटोप्स डिफाइन, ठीक है। हम पहली बात बताएंगे, ये तीनों C12 C13 C14 एक एलिमेंट है या एक से ज्यादा एलिमेंट है, एलिमेंट ये सेम है ऑर्गेनिक, एलिमेंट बेटा एक ही है लेकिन ये एक एलिमेंट की 3 अलग अलग वेराइटीज है ऑर्गेनिक ट्वीट, जिनका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन ये जो इनका बेटा मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो इसलिए जब हमें बेटा पूछा जाता है आइसोटोप्स, डिफाइन आइसोटोप्स ऑर्गेनिक ट्वीट, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है हम ऐसे लिख सकते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एटम, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms of an element, element एक ही है, atoms अलग अलग तरह के हैं, ठीक है, that have the same yes same क्या है, atomic number or the number of protons, the same atomic number
बट बेटा अलग क्या है, दे हैव डिफरेंट मॉस नंबर बट डिफरेंट मॉस नंबर्स। सो अगर वही कहां पर से इफ समबडी आस्क्स यू कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, सो कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। व्हाट आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, C12, C13 एंड C14। ठीक है बेटा, वेट अ व्हाइल, रुकिए जरा, रुकिए जरा। देखिए बेटा, इनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है। देखिए बेटा, जब हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट, उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी सिंबल चाहिए। सपोज x इज द सिंबल, ऑर्गेनिक सिंबल। दूसरी चीज बेटा यहां पे, यहां नीचे, ठीक है, यहां बेटा हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे या फिर यहां पे, दो में से जो जगह आपको पसंद आ जाए, ठीक है। यहां पे बेटा उस एलिमेंट का हम क्या लिखते हैं बेटा, मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। नाउ यू नो ये x क्या है, व्हाट इज x? x is the symbol, x is the symbol, okay. What is this Z? It is atomic number, okay beta. What is A? It is mass number. So अगर इसके हिसाब से देखिए बेटा, how we will represent the 3 isotopes of carbon, how we are going to represent the 3 isotopes. पहले बेटा C12 को C, here we write 6 and here we write 12, so this is the first isotope, okay बेटा. And the next one, ठीक है, C, here we write 6 and here we write 13, so this is the next isotope. And the third isotope is C, here we write 6 and here we write 14, ठीक है. May I ask you some questions related to isotopes? कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं? Yes, sir. एक क्वेश्चन मेरा, सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ना, आइसोटोप्स, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज यू नो, क्या लगता है एक जैसी होती है, डिफरेंट होती है? आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है या डिफरेंट होती है? जैसे बेटा कार्बन के बारे में हम जानते हैं, कार्बन की एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि कार्बन बेटा, कार्बन की कंबशन होती है, कार्बन जलता है, ठीक है। अगर मेरे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स होंगे, ठीक है, क्या ये तीनों जलेंगे? क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? तो पहली बात ये याद रखिए, कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कहा समझ हुआ, बात समझ आई? आई टेल यू, the chemical properties of isotopes are the same, they are alike, organic to it. वजह, what's the reason? Reason क्या? ये याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना, केमिकल प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड रखती है एटॉमिक नंबर पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। अब देखिए इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? सेम होंगी, और गेटिंग टू इट। तो याद रखिए, दीज आइसोटोप्स दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हुई, फर्क किसमें होगी? फर्क किसमें है? एग्जैक्टली, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मास क्या है बेटा? मास तो फिजिकल प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। ये वाला C12 थोड़ा सा लाइट है, इसका मास थोड़ा कम है, C13 इससे थोड़ा हैवी है, C14 सबसे ज्यादा हैवी है, और गेटिंग टू इट। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये पॉइंट भी हम लिखेंगे, दे हैव different physical properties. Like mass,
ओके एटसेट्रा। ये बात याद रखिए, कीप दिस इन माइंड और गेटिंग टू and because they have the same chemical properties, because इमन च same chemical properties, therefore we regard them the varieties of a single element. chemical property एक जैसी है ना, इसलिए हम मानते हैं कि ये कार्बन की ही varieties है, ये कोई अलग चीज नहीं है। Do you remember this? ठीक है बेटा? Okay बेटा, that's all for today. Okay, meet you tomorrow. Thank you.